स्वागत के लिए फूलों का परिवर्तन या हमारे सामने बीकानेर बीजेपी अध्यक्ष विजय कुमार आचार्य है, तो हमारे सामने बीकानेर जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभिनंदन स्वागत केंद्रीय मंत्री अर्जुन से मेरे को मंत्र बताए, सीधे मंत्र पर आए। वोटारों का राज है जिनका। अपने अपने स्थान पर बैठे प्लीज, अपने अपने स्थान पर जल्दी से जल्दी बैठे, जल्दी से जल्दी अपने अपने कुर्सियों में बैठे प्लीज, जल्दी बैठ दो, बैठ दो, नेट मत छोड़ना। हमारे जुझारू और निष्ठावान कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वोटा की, भारत माता की, वंदे वंदे। में आ जाए, जितने भी लोग हैं कृपया करके वहां खड़े नहीं रहे। मैं आगे स्वागत की गाड़ी में ज्ञान क्या है उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए ना आपको। बाबा जी बोलो, बोला बोला बोलो। आज जन आक्रोश तो नहीं, परिवर्तन संकल्प यात्रा के इस पहला कार्यक्रम है आज की इस यात्रा का। उपस्थित हमारे बीच में मैं मानता हूं कि आज़ाद भारत में पहले ऐसे कानून मंत्री बने हैं कि जिसका आज चर्चा पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ऐसे हमारे अर्जुन राम जी, हमारे किसान मोर्चा से, जो कि हमारे यूपी से सांसद हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। बंधुओं, ये यात्रा आप सबके बीच में आई है और इस यात्रा को आगे बढ़ाने का दायित्व भी हम सब का ही है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हम सबको मिलकर धर्म की स्थापना करनी है और राजस्थान के अंदर आने वाले चुनाव के माध्यम से हमें इस राजस्थान को विकास के पथ पर लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस प्रकार से इन पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान को जिस प्रकार से इस वर्तमान सरकार ने अपमानित और बदनाम करने का जो काम किया, राजस्थान की जनता बदनाम हुई है, राजस्थान की जनता अपमानित है, राजस्थान की जनता पीड़ित है, राजस्थान का विकास आज कहीं देखने को नहीं मिलता है। और राजस्थान की हक की कमाई, जो जनता की कमाई है, उस कमाई का लूटने का काम इन कांग्रेस के गुंडों ने मिलकर किया है, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी लोगों ने किया है। और मैं तो मानता हूं कि ये सरकार में जितने भी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, ये विधायक कहने के लायक नहीं है। राजनीति के अंदर मैं तो मानता हूं कि राजनीति का मंच, राजनीति का एक ये जो धर्म है, ये सेवा का धर्म है। लेकिन इस सेवा के धर्म को हम लोगों ने अपने नीति स्वार्थों के उपयोग में जिस प्रकार से लिया है, और ये लोग अगर कहलाने के लायक है तो केवल और केवल प्रॉपर्टी के दलाल कहलाने के लायक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्वच्छ रूप से प्रॉपर्टी की दलाली करते हैं सारा दिन। राजस्थान को कैसे बेचना है, कितने टुकड़ों में बेचना है, कौन सा टुकड़ा मेरा होगा, कौन सा पहाड़ मेरा होगा, कौन सा खनन करने का स्थान मेरा होगा, मेरा कितना हिस्सा होगा,
ये सब चर्चाएं और ये सब विषय आज राजस्थान में हम सबको देखने को मिलती हैं। इस कांग्रेस के लोगों के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हम सबको देखने को मिलता है। ये परिस्थिति हम सबको बदलनी है। इन लोगों ने सत्ता के लिए, सत्ता मोह तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, और मोह जो भी होता है वो बुराई होता है। अगर भगवान का मोह है तो उससे कल्याण होता है। और जिस प्रकार से सत्ता के मोह के लिए इस गहलोत ने अपने विधायकों को जो खुली छूट दी, और उन विधायकों के माध्यम से खुद गहलोत ने और उनके सबके विधायकों ने मिलकर राजस्थान को लूटा है, ये सब का हम सबको मिलकर बदला लेना है। और आने वाले समय पर राजस्थान में एक धर्म का राज हो, ऐसी सरकार का जो भाजपा का राज हो, जिसका केवल दो ही उद्देश्य होंगे, राजस्थान के विकास को ही प्राथमिकता, और कानूनी जिसकी पहचान, कानून का राज ही जिसकी पहचान हो। की भांति जिस प्रकार से वो सत्य है, हम भी उसी वचन के माध्यम से आप सबसे कहना चाहते हैं कि ये सब विषय हम पूरा करेंगे और राजस्थान की जनता को रक्षा, सुरक्षा और विकास देकर रहकर राजस्थान को भी आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन जो आप सब ने हम सबको यहाँ पर आप सबके बीच में आने का अवसर दिया, और आप सभी दिव्य आत्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य आप सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। आप सबकी शुभकामनाओं को लेते हुए हमारी सेवा भगवान सफल करे, ऐसी प्रार्थना हम सब भगवान से करते हैं। आप सबका धन्यवाद, सबका अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। तो पहला पड़ाव यहाँ रहा है माणक गेस्ट हाउस में, किस्मी देसर में। तो आप बोलेंगे अध्यक्ष जी, नहीं तो मैं राजकुमार जी से कहूँ। 1 मिनट, रामलाल जी आप बोलो 2 मिनट। नहीं अटे संतान के बहुत पाप पड़े हुए हैं, आप थोड़ा बोलिए। रामलाल जी शर्मा हमारे प्रवक्ता हैं प्रदेश के, चौमू के माननीय विधायक हैं रामलाल जी शर्मा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे पूर्व। हाँ, आप उस समय अध्यक्ष थे। सब चौमू का नाम बोलने की आवश्यकता नहीं, चौमू तो वैसे विश्व प्रसिद्ध नहीं, जहां से आप आते हो ना, ये समाज जो बैठा है ना, अधिकतर यहाँ जो आज बैठा है आपके सामने वही चुनाव लड़ता है। समझ में आ गई ना आपके, या नहीं आई? वही बैठा, मेरे ख्याल में 80% जेठानंद जी, बाकी 2-4 छोड़ दो। लेकिन अब की बार मैं भविष्य वक्ता तो नहीं, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक ही नारा चलेगा कि पहले हो गई भूल, अब वापिस अपना फूल। नहीं, फूल में तो ये आ गए सारे, ये सब आए हुए हैं, लेकिन इनकी एक डिमांड है जो वो मैंने कान में इनको कह दूं। स्वागत और अभिनंदन करें। इस सृष्टि के अंदर 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो इस दुनिया को मार्ग दिखाने का काम करते हैं। पहले माता पिता और दूसरे साधु संत। एक मनीषी जो भगवान वस्त्र धारण करके और समाज को दिशा देने के काम कर रहे हैं। माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी सुचिता का काम करने वाले अलवर के लोकप्रिय सांसद स्वामी बालकनाथ जी महाराज हमारे बीच, ऐसे जिनको मैं कहूँ कि हमारे लिए भाग्यशाली हैं। राजकुमार जी 4 साल, अगर हम चुप रहे, अगर हम शांत रहे, यदि हम बैठे रहे तो भी इन जालिमों की मदद होगी। इसलिए हमें बैठना नहीं है, हमें उठना है, संघर्ष करना है, और तब तक नहीं रुकना जब तक राजस्थान के अंदर सत्ता का परिवर्तन नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक गीत है, आप लोगों ने गाया ना साथ में? तो नहीं गाया, जेठमल जी थे, गा सको नहीं? नेड़ा तो कट गयो ठीक हो, ठीक हो, थोड़ा लिखियोड़ा बढ़िया है। गाँव पर कोई नेड़ा तो